हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रदीप राजपूत, योर मैथ्स टीचर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ए सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है जो ₹8 का प्रॉफिट अर्न करती है वाइट सीमेंट में, सफ़ेद सीमेंट के बैग पर, और ₹5 का जो लॉस होता है उसको वो ग्रे सीमेंट के बैग पर होता है। तो इसमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ए और बी। उसे सॉल्व करते हैं। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ सीमेंट एंड सोल्ड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। एक कंपनी है जो 3000 बैग जो है सीमेंट के, वाइट सीमेंट के बैग सील करती है एंड सोल्ड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, और ग्रे सीमेंट के 5000 बैग सील करती है एक महीने में। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? तो उस कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जो 3000 बैग हैं वो वाइट सीमेंट के हैं, 5000 बैग हैं वो ग्रे सीमेंट के हैं। जबकि 3000 बैग पे मीन्स वाइट सीमेंट बैग पे जो प्रॉफिट होता है वो ₹8 के हिसाब से हो रहा है, और जो ग्रे कलर का सीमेंट है उस पर लॉस हो रहा है ₹5 पर बैग के हिसाब से। आइए देखते हैं। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट मीन्स 3000 वाइट सीमेंट बैग बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा? तो एक बैग पर ₹8 का प्रॉफिट होता है, तो 3000 बैग पे जो प्रॉफिट होगा वो 3000 मल्टीप्लाई बाय ₹8। ये जो प्रॉफिट है वह आएगा ₹24,000। मीन्स 3000 बैग पर जो प्रॉफिट होगा, 3000 वाइट सीमेंट बैग पर, वो होगा 24,000। अब लॉस ऑफ सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, ये ग्रे सीमेंट का लॉस है। 5000 बैग सेल हो रहे हैं, और लॉस कितने रुपए के हिसाब से? ₹5 पर बैग के हिसाब से। यह आ जाएगा ₹25,000। अब जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पर कि जो प्रॉफिट है वो कम है, तो सिंस प्रॉफिट लेस देन लॉस, जो प्रॉफिट है वह लॉस से कम है, तो जाहिर सी बात है कि तो लॉस ही ज़्यादा हुआ होगा। तो टोटल जो लॉस होगा वो कितना है? टोटल लॉस 25,000 माइनस 24,000 यहाँ प्रॉफिट का है। ये टोटल लॉस है, ये टोटल प्रॉफिट है, और टोटल लॉस में से टोटल प्रॉफिट को माइनस करोगे, ये जो आ जाएगा वो ओवरऑल जो लॉस हुआ है वह। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey cement bags sold is 6,400 bags? तो कितने वाइट सीमेंट के जो बैग हैं वो बेचने चाहिए जिससे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो? यदि जो नंबर ऑफ बैग्स है ग्रे सीमेंट के वो कितने बेचे गए? 6,400, 6,400 बैग्स जो है ग्रे सीमेंट के बेचे गए हैं। अब हमें वाइट सीमेंट की बैग जो है कितने बेचने चाहिए जिससे ना तो लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो? आइए देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट बी एक्स। तो लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। देखो, लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट मैंने क्यों लिखा? देखो, इसका मतलब ये है कि ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। मीन्स लॉस और प्रॉफिट अगर बराबर होंगे, जैसे वाइट सीमेंट बैग बेचने पर जितना प्रॉफिट होगा उतना ही अगर लॉस हो 6,400 बैग्स पर, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। तो जो लॉस हो रहा है वो कितने बैग पर हो रहा है? 6,400 बैग्स पर, और एक बैग पे ₹5 का लॉस होता है। और प्रॉफिट हमें बैग पता नहीं है जिसको हमने एक्स माना है। जैसे यहाँ पर 6,400 बैग्स है, और एक बैग पे कितना प्रॉफिट होता है वाइट सीमेंट पे?
8 रुपये का। यहाँ देखो लॉस हो रहा है 5 रुपये का एक बैग पे, और यहाँ एक बैग पे 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ की बैग हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 6400 अपॉन ये नीचे आ जाएगा इधर 8 टू एक्स, ये 8 8 जा 64, तो x इज इक्वल टू 4000 बैग्स आ गया। यानी 4000 वाइट सीमेंट के बैग्स बेचने पर ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। क्वेश्चन फिनिश। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।